महाराज। आज हम आपसे कुछ शास्त्रों पर चर्चा करना चाहते हैं। अवश्य महाराज, व्यक्त करिए। महामंत्री, इस संसार में शास्त्रों में 4 सुख बताए गए हैं। कौन कौन सा महाराज? पहला सुख है सुंदर व स्वस्थ काया। इस जगत में जिस व्यक्ति के पास सुंदर व स्वस्थ काया होती है, स्वस्थ शरीर होता है, ऐसा मनुष्य इस जगत में सुखी माना गया है। जी महाराज। दूसरा सुख है माया, संपत्ति। इस जगत में जिस व्यक्ति के पास माया है, धन है, वह व्यक्ति इस संसार में सुखी माना गया है। और तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। मंत्रीवर, इस सृष्टि में जिस पुरुष के पास सुलक्षणा नारी है, वह इस पृथ्वी पर सुखी माना गया है। जी महाराज। महाराज, आपने तो 3 सुखों का वर्णन कर दिया है, पर चौथे सुख का वर्णन आप नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों महाराज? आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? कृपया हमको इसका कारण बताएं। हे महामंत्री, आप मेरे मंत्री ही नहीं, अपितु मेरे प्रिय सखा भी हैं। अवश्य महाराज। महामंत्री, आप मेरे दुख का कारण जानना चाहते हैं? हाँ महाराज। तो सुने। यह राज पाट संपत्ति सेना, यह सब कुछ मैंने पाया है, पर मुझे कोई संताप नहीं, इस दुख ने हमें सताया है। मुख्यमंत्री, मेरी चिंता का कारण है, क्या मेरे इस उजड़े सिंहासन पर विधुना कमल खिलाएगा, क्या विधुना कमल खिलाएगा, या मेरा वंश खत्म होते, यह वंश खत्म हो जाएगा। इस संसार में चौथा सुख है पुत्र। जिस व्यक्ति के पास आज्ञाकारी पुत्र है, वो सुखी माना गया है, और मेरी चिंता, मेरे दुख का यही कारण है। हे महाराज, आपके इस चिंता और दुख का कारण गुरु वशिष्ठ ही इसे सुलझा सकते हैं। कृपया हमें उनके पास चलकर पूछना चाहिए। ठीक है मंत्रीवर, हम गुरुदेव के आश्रम से चलते हैं। अवश्य महाराज। तदपदं
क्या बात है, आज आप बहुत चिंतित दिखाई पड़े। आप एकाएक यहाँ अभय गुरु आश्रम में आ गए, क्या बात है? हे गुरुवर, आज तक रघुकुल की समस्त समस्याओं के आप समाधान रहे। राजन, मेरे मन में एक चिंता है। चिंता है? आप चक्रवर्ती नरेश हैं, आपको चिंता? हाँ गुरुदेव, मैं उसी चिंता का आपसे निवारण जानने आया हूँ। राजन, हेलो, आप अपनी चिंता प्रकट करिए, उसका निवारण अवश्य होगा। हे गुरुदेव, कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मुझको मिला नहीं, फल उसका मुझको मिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, ये तो मेरी पति खिला। न जाने कैसा है भविष्य, न जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्मल होता जाता हूँ, इस कमल ऐसा तरवर क्या तरवर है, भले ही जिसमें उत्पादन हो, भले ही जिसमें उत्पादन हो, वह जल भर भी क्या जल भर है, वो जल ही से संपन्न है। गुरुदेव, गुरुदेव उपाय वही अब है, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। मुझे बहुत पुत्रों की आकांक्षा नहीं है, किंतु हे गुरुवर, कम से कम एक पुत्र ही है, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे के नाम चले। मेरी चिंता का यही कारण है। राजन, आप चक्रवर्ती नरेश हैं, आपको इतनी चिंता करना शोभा नहीं देता। ठीक है पुत्र, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जीतों को चिंता खाती है। राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ का है विचार, बेटा का वंश चलाता है। हे राजन, अब तक सब महान भाव ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। ठीक है, इस घबराहट का राजन, इस घबराहट का चिंता से यज्ञों का परिवर्तन कर लो। यदि पुत्र की ही इच्छा है तो पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो।
श्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। ये मान्य आपके होते हैं, उनको ही आचार्य बनाना है। राजन, श्रृंगी ऋषि आपके मान्य हैं, अतः शास्त्र अनुसार उन्हें मान्य बनाने में कोई झंझट नहीं है, झिझक नहीं है। आप उन्हें आचार्य बनाएं और 4 पुत्र आपको प्राप्ति होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान हुआ मैं स्वयं महर्षि श्रृंगी के आश्रम जाता हूँ। हाँ राजन, हेलो, यही उचित है। ईश्वर के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव दशरथ, तुम्हारी यश कीर्ति बनी रहे। ओहो, इस कारण से तुम्हारा आना हुआ। हे गुरुवर, मैं अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रेष्ठ यज्ञ की कामना हेतु आपको मैं अपना ब्राह्मण के रूप में वर्ण करने आया हूँ। हे गुरुदेव, आप मेरे पुत्रेष्ठ यज्ञ कार्य को संपन्न करवाने की कृपा करें। दशरथ, यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ में मुझे पुरोहित के रूप में चुना गया है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। चलिए।
माला बना करके यज्ञ के भगवान का आह्वान करके यज्ञ कार्य प्रारंभ किया जाए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरस्तक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति सर्वगुण शांति। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्य नमः स्वाहा 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 स्वाहा। भगत सहित मनिया हुज दीनी राजन, इस हवि को स्वीकार कीजिए राजन। इस हवि को आप अपनी रानियों में बांट देंगे। आपको इस सृष्टि के महान पुत्र पैदा होंगे। कल्याण मस्त राजन, कल्याण मस्त। बोलिए देवता की जय, भगवान विष्णु की जय। भोजन यह प्रसाद आप तीनों महारानियों में बराबर बराबर दे दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु। कौशल्या, यह क्या है स्वामी? यह हव्य प्रसाद है और ये पुत्रेष्ठ यज्ञ के स्वरूप स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के मुझे दिया है और उन्होंने कहा है इस हव्य प्रसाद को पाने से आपकी रानियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ठीक है स्वामी, इसे स्वीकार करो प्रिय। ठीक है स्वामी। अर्ध भाग कौशल ही दीना उसे कई का निप सदैव रहो सो है आज भला मेवारी वारी सगुना है। आज भला मेवारी वारी सगुना है। वारी वारी
पहले अपने घर को सजाया जाए, घी के चिराग जलाया जाए और विप्रों को दान किया जाए। ठीक है बहन, चलो चलो। और प्यारे लीला रंगीला रसिया तुझे सुनाएंगे प्यारे धरती का गाना बजाना तुझे। बिहारी मैं तलवारी फता विचार लेगी पूरा पार। अरे ये भूमि का पार तुम्हारे के सतत तारे लेके तुम्हारे अवतार। यारी लीला रंगीला रसीला तुझे स्यार के प्यारे धरती का गाना बजाना तुझे। और नाथे मोह दो दर्शन प्यारा, नाथे मोह दो दर्शन प्यारा, नाथे मोह दो फूल धूभी मथुरा धूभी, दो फूल धूभी मथुरा धूभी मिला नहीं प्यारा। नाथी मोह दो दर्शन प्यारा, नाथी मोह। हाँ बंधु, इस प्रकार से अग्निदेव द्वारा प्रदत्त हव्य से रानियां गर्भवती हुई और वो समय आया भगवान के पृथ्वी पर आने का। उसी समय भगवान श्री हरि कृष्ण की एक मूर्ति है। मूर्ति के समक्ष माता कौशल्या उस मूर्ति की आरती उतार रही है। आरती उतारते हुए उस मूर्ति में एक भव्य चमक होती है, चमचमा उठती है, प्रकाशित हो जाती है और वह बोलती है कि हे माँ, मैं तेरा लाला बनकर के तेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये दृश्य होगा कौशल्या के भवन में, भगवान श्री राम रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतरण। ये दृश्य बड़ा ही सुंदर होगा, शांतिपूर्वक इसे देखें और इसके बाद लीला कांड। संकल्प लिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, अतः मैंने अपना वचन पूर्ण किया। मैं आ गया माता। हे प्रभु, आप तो माया गुण ज्ञान से परे हैं, आप सबके हृदय की बात को जानते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे विनती कुछ
करना चाहती हूँ। कहिए माता। आज्ञा तो दे नहीं सकती, विनती कर सकती हूँ। हे प्रभु, अगर कोई भी सुनेगा कि कौशल्या जी के महल में 4 भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ है तो मेरी बड़ी हंसी होगी प्रभु। इसलिए इस रूप को त्याग करके बाल रूप में आइए ताकि मैं पुत्र का सुख दे सकूं। जो आज्ञा माता। सोनी बच्चा ने सुन लो।